सो हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था दो रिएक्शन अमीन्स के। इस वीडियो में हम आगे की रिएक्शंस कवर करेंगे। तो अगला रिएक्शन जो है वो है कार्बाइलामीन टेस्ट। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। ये 1 डिग्री अमीन के लिए होता है। 1 डिग्री अमीन को यानी प्राइमरी अमीन को हमने क्या किया, जो क्लोरोफॉर्म है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया। हमारे पास बन जाएगा आइसोसाइनाइड बनेगा, KCl बनेगा। ठीक है, मेटल है, हाइड्रोजन है, सो मेटल हैलाइड तो बनेगा, KCl बनेगा और H2O बन जाएगा। ये फाउल स्मेल रिलीज करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। इसको हम देखेंगे वापस सबसे पहले प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के साथ। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के साथ HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके इन द और ये बना देगा डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा जो कि अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो क्यों क्या होगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है रिमूव हो जाएगा, यानी कि N2 जो है इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो N2 अलग हो गया, क्लोरीन माइनस क्लोराइड आयन अलग हो गया और ये जो है कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होगी और ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, इसके बारे में NCERT भी एक लाइन कहती है, क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन भी एक कंपोनेंट होता है ना। सो जितनी नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है उसके मतलब जितनी अमाउंट में, क्वांटिटेटिव मीन्स अमाउंट को जो हम मेजर करते हैं, सो उसकी जितनी नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई उतना ही जो है एस्टिमेशन पता लग जाता है कि कितनी अमाइनो एसिड या प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अगला है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जैसे हमने एनिलीन ले लिया, यहाँ पे इसको 0 to 5 डिग्री के में हमने क्या कराया, NaNO2 प्लस HCl। ये तो सिंपल डायजोनियम सॉल्ट के बनाने का ही प्रोसेस है, ऊपर भी वही था, नीचे भी यही रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ से भी क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ये डायजोनियम सॉल्ट जो बना है ये लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है कुछ टाइम के लिए, टेम्पोरली स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एलिफेटिक या एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन। अब सेकेंडरी अमीन अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ तो क्या होगा, ये वाला जो H है और ये OH है, देखो ये वाले दोनों हैं, ये निकल जाएंगे। ठीक है, H2 बन के, और इनके बीच का और इनके बीच का बॉन्ड बन जाएगा R2NNO, येलो ऑयली नाइट्रोसामीन बना लेगा ये। उसके बाद आता है टर्शरी एलिफेटिक अमीन। इसमें क्या होगा, ये टर्शरी अमीन है हमारे पास एक, और NO प्लस आयन जो है हमारे पास HNO2 से आया, HNO2 के साथ हमने रिएक्ट कराई, वहाँ पास हमारे पास NO प्लस आयन आया और ये जो दोनों जो है मिलके रिएक्शन कर लेंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये इसके डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। फिर आते हैं हमारे पास टर्शरी एरोमेटिक अमीन। अब एरोमेटिक टर्शरी है, सो इसको भी HNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम। सो टर्शरी हमने एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्ट कराया, हमारे पास HNO2 से क्या होगा, NO पॉजिटिव आयन आ जाएगा, NO पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो है इस यहाँ पे जाके पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा इसकी। ठीक है, सो ऐसा कुछ रिएक्शन हमारे पास टर्शरी एरोमेटिक अमीन के साथ देखने को हमें मिलेगा। नेक्स्ट आता है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में हम जो है 1 डिग्री 2 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो अमीन्स होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है ये टेस्ट, यानी कि कौन सा अमीन जो है प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, लाइक हमारे पास प्राइमरी अमीन है, ये है अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। हमने क्या किया है, यहाँ पे इसका रिएक्शन कराया, जो प्राइमरी अमीन का H है और इसका Cl है, ये दोनों निकल जाएंगे HCl। ठीक है, HCl निकल जाएगा यहाँ से और ये दोनों जो है ये इसका आपस में बॉन्ड बन जाएगा। इसके पास एक और H बचा हुआ है। ठीक है, अब H प्लस रिलीज़ कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एसिडिक। ठीक है, और एसिडिक है तो इसको अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमने एल्कलाई NaOH या KOH के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, कोई भी बेस के एल्कलाई के साथ रिएक्ट करा दिया हमने एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ, तो ये रिएक्ट कर जाएगा, मीन्स ये सॉल्यूबल होगा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना था बीच में हमारा इंटरमीडिएट, इसको कहते हैं हम एन अल्काइल सल्फोनामाइड। ठीक है, सो ये हमारे पास 1 डिग्री होगा, यानी 1 डिग्री जो है अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करेगा और वो आगे बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो वो प्राइमरी अमीन होगा।
उसके बाद सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी जो है हमारे पास ये वाला इसके साथ तो रिएक्ट कर लेगा, अल्काइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट कर लेगा और ये बना लेगा। पर देखो अब इसके पास कोई H नहीं बचा है, ठीक है, H नहीं बचा है इसके पास, तो ये आगे एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। सो ये अल्कलाई बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये इंसोल्यूबल होगा। सो ये क्या होगा हमारे पास सेकेंडरी अमीन। वही अगर हम 3 डिग्री यानी कि टर्शरी अमीन की बात करें, अब इसके पास तो कोई H है ही नहीं रिलीज़ करने के लिए। ऊपर क्या था, H प्लस पॉजिटिव रिलीज़ कर रहा था, यहाँ से Cl रिलीज़ कर रहा था, ये HCl निकल जा रहा था, तो इसके साथ रिएक्ट कर रहा था। पर यहाँ पे क्या है कि इसके पास तो कोई है ही नहीं H रिलीज़ करने के लिए, HCl बनाने के लिए ना। सो ये जो है इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, जो टर्शरी के केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और NCERT क्या कहती है इसके बारे में कि अब जो है These days बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिप्लेस बाय पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी कि अब जो है पहले बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ किया जाता था, अब पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हमने लिया, मान लो एनिलीन लिया हमने, क्या ब्रोमिनेशन में क्या करना है, ब्रोमीन ऐड करवाना है, ठीक है। उसके लिए हमने एनिलीन लिया, इसके साथ 3Br2, ठीक है, ब्रोमीन लिया हमने, साथ में हम कोई सॉल्वेंट ले लेंगे लाइक कार्बन डाइसल्फाइड या फिर H2O ले लिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ब्रोमीन 3 जगह पे जाके लग जाता है, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर हमें मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिलीन को इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिटाइल क्लोराइड है, ठीक है, ये इसके साथ जो है हम रिएक्ट करवाएंगे, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो इसका एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है, इस वाले का ये वाला ग्रुप दिख रहा है, ये वाला ग्रुप यहाँ पे, ये वाला जो ग्रुप है ये जाके H निकलेगा एक यहाँ से, और H के साथ जाके ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। सो पहले क्या हो रहा था कि ये ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट क्यों बन रहा था पहले यहाँ पे, क्योंकि इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व थे, ठीक है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, ऑर्थो पोजीशन पे जाएंगे, पैरा पोजीशन पे जाएंगे, मेटा पोजीशन पे जाएंगे। तो Br पॉजिटिव आयन यहाँ पे आके जुड़ सकता है यहाँ पे आके, है ना। जो Br पॉजिटिव कैसे आया, दो Br थे हमारे पास, ठीक है, एक ऐसे नेगेटिव एक पॉजिटिव, राइट। तो Br पॉजिटिव यहाँ पे तीनों जगह जाके जुड़ सकते हैं। अब मोनोब्रोमो के लिए क्या हुआ, हमने ऑलरेडी H के साथ क्या करा दिया, एक एसिटिक ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवा दिया। सो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना, यानी इसके लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पहले बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व थे, अब उसके साथ रेजोनेंस में उतनी इफेक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। सो इसलिए अब यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है एक ही ब्रोमीन आके लग सकेगा। सो जो इसका जो पहले प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा था ऊपर वाले में, ठीक है, अब इसका प्लस एम इफेक्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो एसिटेनिलेट ब्रोमीन Br2 CH3COH, ठीक है, या फिर CH2, हमने कोई भी सॉल्वेंट ले लेना है, एसिटिक एसिड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ पे आके एसिटाइल ग्रुप जुड़ा, ठीक है, और यहाँ पे जो है ब्रोमीन, एक ब्रोमीन आके लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको रिमूव भी कराना होता है हमने, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये निकल जाएगा, यहाँ पे एक H+ आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो जो रिएक्शन बन के एसिड और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हम इसकी करवा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एसिड या फिर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इसकी करवा सकते हैं, और यहाँ पे इसका मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि ब्रोमीन जो है ऑर्थो पैरा पोजिशन पे क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम एक इफेक्ट नोट कर सकते हैं कि जो अमीनो ग्रुप है हमारा NH2 ग्रुप इस ऑर्थो और एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड इस पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। हमने इसके साथ एसिटाइल क्लोराइड ऐड करवा दिया था, इसकी एक्टिवेशन जो है कम कर दी थी। सो इसलिए हमारे पास अब मोनोब्रोमो प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद है एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप इज लेस देन अमीनो ग्रुप, ठीक है, जो हमने ऐड करवाया था ये अमाइड ग्रुप, जो हमने एसिटाइल ग्रुप ऐड करवाया था, अमाइड बना था, है ना, अमाइड ग्रुप बना था। अब इसकी एक्टिवेशन क्या होती है, अमीनो ग्रुप से लेस होती है, इसलिए इसने सिर्फ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट को ही बनाया। उसके बाद आता है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमने क्या करना है, एनिलीन लेना है, HNO3 H2SO4 288 केल्विन टेम्परेचर हमने
हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। एक तो ऑर्थो वाला आएगा, एक आएगा मेटा वाला, एक आएगा पैरा वाला प्रोडक्ट। ये 2% आया, ये 47%, ये 51% आया। मेटा प्रोडक्ट इसलिए बना क्योंकि हमने एसिड बीच में ऐड करवाया है ना। सो एसिड में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में यहाँ पे H+ जो है एन यहाँ पे भी जाके जुड़ सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी जाके जुड़ सकता है, तो यहाँ पे +NH3 बन जाएगा। अब +NH3 जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, एनिलीनियम आयन बन जाएगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह ऐड करेगा, इसलिए यहाँ पे मेटा पर भी आके NO2 हमारा लग गया। पर अब इसको रोकें कैसे, ठीक है, हमको सिर्फ मेजर चाहिए प्रोडक्ट, ऑर्थो या पैरा वाला। यहाँ पे मेनली पैरा वाला प्रोडक्ट ही हमारा बन के आएगा, ऑर्थो वाला तो बन ही पहले ही से ही बहुत थोड़ा रहा है। तो यहाँ पे हमको पैरा वाला प्रोडक्ट चाहिए। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, वही करेंगे जो हमने पिछले रिएक्शन में किया था, कि हम यहाँ पे इसके रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देंगे। तो हमने इसका बनाना है अमाइड आयन, अमाइड ग्रुप को बना देना है, ठीक है, एसिटमाइड बना देना है यहाँ पे। सो ओवरऑल ये एसिटेनिलीड बन जाएगा, ठीक है, पिरिडीन की प्रेजेंस में। अब इसका एक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका एक्टिवेटिंग जो है पावर लेस होती है एज़ कम्पेयर टू अमीनो ग्रुप, राइट। सो ये क्या करेगा, NO2 को सिर्फ एक ही जगह पे, इसका जो एमर डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो एनिलियम आयन का चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसको HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे 288 केल्विन। सो हमारे पास पैरा नाइट्रो एसिटेनिलीड बन के आ जाएगा। फिर हमने इसकी क्या करानी है, और इसको भी हमने रिमूव कराना होगा, है ना, ये जो ग्रुप बनाए। सो इसकी जगह पे हमको चाहिए क्या चाहिए, NH2 चाहिए हमको। सो इसके फिर से हम एसिडिक या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले रिएक्शन में करवाई थी। सो हमारे पास पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन में हमने क्या करना है, H2SO4 सीधा ऐड करवाना है। H2SO4 में क्या होगा, HSO4-, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ऐसे ले लेगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, HSO4- वाला ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और ये एक सॉल्ट हमारे पास बन जाएगा। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इसको कहा जाता है। और जब हम इसकी रिएक्शन 453 केल्विन, जब हम इसको टेम्परेचर देंगे 453 टू 973 केल्विन का जो टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन करके ये वाला नीचे वाला प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है, सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद जो है ये मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन करके ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ही है, इसके साथ ज़्विटर आयन भी बना सकता है। अब ज़्विटर आयन क्या होता है, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दोनों हों, एक ही इक्विलिब्रियम में पड़े हों। सो ये भी बना सकता है। सो सल्फोनेशन में हमने क्या करना है, सीधा H2SO4 डालना है, ठीक है। H2SO4 डाल के हमने क्या करना है, इसको टेम्परेचर देना है, हाई टेम्परेचर पे रखना है। उसके बाद जो है हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, यानी सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले जो हम रिएक्शंस है वो आगे की वीडियो में देखेंगे।